हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ हैं, फिट हैं? आज इस प्यारी सी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है, 5th आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत आपको दिया गया है एक आयताकार एक बाग है जिसकी तुम्हें विमा निकालनी है। विमाओं का मतलब भुजा, लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। और यहाँ पर किस तरीके से दे रखी है हमें, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है और लिखना है। आगे देखिए, तो ये कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है? अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है बाग की विमाएं। तो देखो विमाएं होती क्या है आपको बता दूं। चलो, ये एक हमारा आयत है जिसका ये मैं यहाँ पर एक छोटा सा मॉडल बना दे रहा हूँ, जिसे बोलेंगे आयत। और यहाँ पर ए, बी, सी और डी, यहाँ पर मैंने इसके कोण ले लिए। तो ये लंबाई, ये चौड़ाई मान के चलूंगा। तो ये दोनों जो मैं कह रहा हूँ लंबाई और चौड़ाई, ये ही हमारी विमाएं हैं, यानी आयत की विमाएं पूछा है। और उसने ये भी दे रखा है कि अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर है। कितना है साथियों? 36 मीटर। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप होता क्या है? दुगुना होता है लंबाई धन चौड़ाई का, लंबाई धन चौड़ाई का दुगुना। अब यहां पर हमें अर्ध परिमाप दे रखा है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 1/2 गुणा 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई, यानी 2 से 2 काट दोगे, यहां पर निकलेगा लंबाई धन चौड़ाई। ये आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? यहाँ लिखेंगे दिया है। जो दिया है उसे हम नोट करेंगे। आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर है। कितना है? 36 मीटर। तो और यहाँ पर मान के चलेंगे, माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, लंबाई यहाँ पर मैं x मीटर लेके चलूं, और आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी होगी? y मीटर। ये मैंने मान ली है दोनों, लंबाई मुझे मालूम नहीं है, चौड़ाई भी मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर क्या करूँगा? मान के चलूँगा। अब आगे देखो, उसने बोला है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जो लंबाई है ना आयत की, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। कितनी है? 4 मीटर। तो यहाँ पर आपका एक समीकरण, रैखिक समीकरण बनेगा। जो लंबाई जो मानी है मैंने x मानी है, x रखूंगा, चौड़ाई जो मानी है मैंने y मानी है। तो x बराबर मुझे वैल्यू मिलेगी y प्लस 4। ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगा मेरा। इसे समीकरण फर्स्ट मान के चलूंगा। अब आगे देखो, उसने बोला है कि अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये भी बता दिया अर्ध परिमाप कितना होता है? लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई की जगह पर लंबाई लगाऊंगा प्लस चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? अब आगे देखते हैं कितना दे रखा है। 36 मीटर है, तो 36 मीटर यहाँ पर लिख लूंगा। लंबाई की जगह पर x और चौड़ाई की जगह पर y इजिकल टू 36। तो ये मेरा समीकरण बनेगा सेकंड। ये दो रैखिक समीकरण बन चुके हैं मेरे। अब आगे देखो, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से,
फर्स्ट व सेकंड से कैसे करूँगा, देखो ये मेरा x का वैल्यू है, यानी x बराबर y प्लस 4 है, तो मैं इसे x के स्थान पर समीकरण सेकंड में रख दूंगा। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ y प्लस 4 प्लस वाई, ये मैंने x के स्थान पर रखा है भाई, बराबर कितना है 36 है, तो यहाँ पर आप 36 रख 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 दोगे। आगे देखो ये y है, ये y है, तो यहाँ पर 2y होगा इजिकल टू कितना हो जाएगा 36 माइनस का 4, तो कुल मिलाकर मुझे कितना मिलेगा भाई, आगे देखो साथियों 2y बराबर यहाँ मिलेगा मुझे 32 मिलेगा, 36 में से 4 घटाऊंगा तो 32 आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 32/2, 2 से 32 16 दूनी 32 होते हैं, तो यानी y बराबर 16 निकल जाएगा मेरा। तो y का मान जब 16 है तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर जैसे ही रख दूंगा तो मुझे यहाँ मिलेगा x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, तो यानी 16 प्लस 4, तो कुल मिलाकर 20 आ जाएगा। x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 16 है, तो यहाँ पर देखो उसने पहले ही बोल दिया है कि जो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो देखो इन दोनों में अंतर 4 का है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो तो ये सत्य बात है। अब तुम यहाँ पर लंबाई चौड़ाई बता दो, आयत की लंबाई जो जितनी मानी है उसी की वैल्यू लगा दो। लंबाई कितनी है, x मीटर मानी है आपने, तो यानी x के स्थान पर x की वैल्यू 20 मीटर आ जाएगा, और आयत की चौड़ाई कितनी है, y मीटर है, तो तुम यहाँ पर y के स्थान पर क्या रखोगे 16, तो ये आपकी बेईमानी के लिए 20 मीटर और 16 मीटर, यही तुम्हारे आंसर है। दैट्स ऑल। तो ये आपको पसंद समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।